पैसा, हम सब इसके बारे में सोचते हैं, इसे कमाते हैं, खर्च करते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की जान है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हम इसे कैश के तौर पर अपने पास रखते ही क्यों हैं? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें इकोनॉमी के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए जरा इस पहेली में और गहरे उतरते हैं। सोचिए, बैंक अकाउंट में या पर्स में रखा हुआ हर एक रुपया असल में एक ऐसा रुपया है जिसे कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता था, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में या कहीं और जहां वो और पैसा कमा सकता था। तो फिर हम वो मौका जाने क्यों देते हैं? आखिर लोग उस पैसे को हाथ में क्यों रखना चाहते हैं जिसे वो काम पर लगा सकते थे? पता है, ये सवाल सिर्फ हमारे जहन में ही नहीं आया। 20वीं सदी के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स में से एक जॉन मेनार्ड कीन्स, वो भी इस सवाल से जूझे थे और अपनी मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में उन्होंने एक थ्योरी दी। इसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सीधी भाषा में कहें तो ये थ्योरी यही समझाती है कि आखिर लोग लिक्विड कैश यानी हाथ में पैसा रखना क्यों चाहते हैं। तो कीन्स का कहना था कि पैसा लिक्विड फॉर्म में रखने की हमारी जो इच्छा है ना, उसके पीछे 3 खास वजहें हैं, 3 मकसद। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान मकसद है ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब लेन देन के लिए पैसा। भाई, हम सबको सैलरी मिलने के बीच में घर का किराया देना है, राशन लाना है, बिल भरने हैं, है ना? इन सब चीजों के लिए कैश तो चाहिए ही। यही वो पैसा है जो इकोनॉमी को रोजमर्रा में चलाता है। और सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लेन देन के लिए उतने ही ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे मकसद पर, जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी सावधानी के लिए। देखिए, भविष्य का तो कोई भरोसा नहीं। कब अचानक कोई बीमार पड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए या नौकरी चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए लोग एक सेफ्टी नेट के तौर पर कुछ कैश अपने पास रखते हैं। कह सकते हैं कि ये मन की शांति के लिए रखा गया पैसा है। और अब आता है तीसरा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प मकसद, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। हिंदी में कहें तो सट्टेबाजी का मकसद। यहीं आकर हमारी पर्सनल फाइनेंस की पसंद पूरी इकोनॉमी से जुड़ जाती है। ये मोटिव इस आइडिया पर टिका है कि लोग कैश इसलिए भी रखते हैं ताकि भविष्य में पैसा बनाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें, खासकर बॉन्ड मार्केट में। तो ये जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है ना, ये एक सीधे से सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। कैश हाथ में रखें या उसे बॉन्ड जैसी किसी चीज में इन्वेस्ट कर दें। और इस फैसले को समझने के लिए हमें पैसा, बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स के बीच का कनेक्शन समझना होगा। ये कनेक्शन एक सीसॉ यानी झूले की तरह काम करता है। ये इकोनॉमिक्स का एक गोल्डन रूल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो आपका पुराना कम इंटरेस्ट वाला बॉन्ड अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा ना, तो उसकी कीमत गिर जाएगी। और इसका उल्टा सोचिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर गए तो आपका पुराना ज्यादा इंटरेस्ट वाला बॉन्ड तो सोने जैसा कीमती हो जाएगा और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बस यही उल्टा रिश्ता स्पेक्युलेटिव मोटिव की चाबी है। तो ये सीसॉ काम कैसे करता है? जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार अब तो ये गिरेंगे ही, और जब रेट्स गिरेंगे तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी। तो वो क्या करते हैं, वो अभी बॉन्ड खरीद लेते हैं और अपने पास कैश कम रखते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही बहुत कम हो तो सबको डर लगता है कि अब तो ये बढ़ेंगे, और रेट्स बढ़े तो बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी। ऐसे में समझदारी किसमें है? बॉन्ड बेचकर कैश हाथ में रखने में। बस इसी को कहते हैं पैसे की स्पेक्युलेटिव डिमांड। ठीक है, तो ये तो हुई एक इंसान की बात कि वो पैसा रखने का फैसला कैसे करता है। पर सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ ऐसे फैसले लेते हैं तब क्या होता है? बस यहीं आकर ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं और तय होता है पूरी इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट, जिसे हम पैसे की कीमत भी कह सकते हैं। और कीन्स ने इन सारे आइडियाज को एक बहुत ही पावरफुल ग्राफ में फिट कर दिया। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे पैसे की डिमांड और सप्लाई मिलकर इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये रहा वो चार्ट। ये जो नीचे की तरफ जाती हुई लाइन है जिसे L लिखा गया है, ये है पैसे की टोटल डिमांड, मतलब हमारे वो तीनों मोटिव्स एक साथ। ये नीचे की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बॉन्ड्स उतने फायदेमंद नहीं लगते और लोग कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो सीधी खड़ी लाइन है Q, ये है मनी सप्लाई, जिसे देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी बात, जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं है मार्केट का इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट R। अब ये बहुत मजेदार है कि मार्केट खुद को बैलेंस कैसे करता है।
जरा सोचिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है R1 पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा कैश है, क्योंकि इतने हाई रेट्स पर बॉन्ड कौन ही खरीदेगा। तो लोग क्या करेंगे? वो अपने एक्स्ट्रा कैश से बॉन्ड खरीदेंगे, और जब सब लोग बॉन्ड खरीदने लगते हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसका नतीजा इंटरेस्ट रेट्स गिर के वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट R पर आ जाते हैं। ये एक तरह का ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। तो कीन्स की ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वाकई में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये हमें समझाता है कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स कैसे तय होते हैं और हम लोग कैश क्यों रखते हैं। लेकिन जैसा हर इकोनॉमिक थ्योरी के साथ होता है, इसकी भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी आलोचना होती है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये थ्योरी कुछ जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। जैसे ये मानकर चलती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, कैश या बॉन्ड। पर आज की दुनिया में तो स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट है, कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और एक और बात, क्या वाकई आम लोग इंटरेस्ट रेट में जरा सा बदलाव होने पर बॉन्ड्स में पैसा लगाने या निकालने लगते हैं? शायद ज्यादातर लोगों के लिए यह सच नहीं है। और हाँ, डिजिटल पेमेंट्स के आने के बाद हमें रोज के खर्चों के लिए पहले जितना कैश रखने की जरूरत भी नहीं रही। पर इन सब आलोचनाओं के बावजूद इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो आज भी उतना ही जरूरी है। हमारी छोटी छोटी पर्सनल चॉइसेस, चाहे वो इमरजेंसी के लिए पैसे बचाने की हो या इंटरेस्ट रेट्स पर दांव लगाने की, जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो एक जबरदस्त ताकत बन जाती हैं। एक ऐसी ताकत जो सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट्स जैसे बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर असर डालती है। इससे पता चलता है कि हमारा पर्सनल फाइनेंस और देश की इकोनॉमी एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब कोई अपना बैंक बैलेंस देखे तो एक पल के लिए सोचे, ये पैसा क्यों रखा है? क्या ये रोज के खर्चों के लिए है, या किसी अनचाही मुसीबत के लिए एक सेफ्टी नेट है, या फिर मार्केट में सही मौके का इंतजार हो रहा है? ये समझना कि हमें क्या मोटिवेट करता है, असल में हमें ये समझने में मदद करता है कि पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है।